नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की टूटेगी बस्ती। डीडीए ने एनजीटी के आदेश के बाद जारी किए लोगों को नोटिस। मजनू का टीला स्थित हिंदू शरणार्थी कैंप को हटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिस जारी किया है। इससे पाकिस्तान से आए 160 हिंदू परिवारों पर आशियाने का संकट गहरा गया है। शरणार्थियों को बृहस्पतिवार तक जगह खाली करने का आदेश दिया गया है। सभी को रैन बसेरों में शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो की कटौती की है। इस कटौती के बाद राजधानी में नई कीमतें 78 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई हैं। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये 78 रुपए 70 पैसे में 1 किलो मिलेगी। नई दरें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। 16 मार्च को पेश होने को कहा। शराब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। ईडी की अर्जी पर यह समन भेजा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी सीएम केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है। इन समन को केजरीवाल गैर कानूनी बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। केजरीवाल ने कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश। अधिकतर नेपाल सीमा पर। एसआईटी ने बताया खाड़ी कनेक्शन। जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500-500 से ज्यादा है। झारखंड में राशन कार्ड धारियों को फ्री में मिलेगी दाल और नमक। चंपई सोरेन सरकार का ऐलान। इससे पहले लाभार्थियों को इसके लिए 1 रुपए देने होते थे। राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को 2 बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 2 साल की छुट्टी मिलेगी। कल्याण विभाग के तहत 44 आवासीय विद्यालयों को संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सौंप दिया जाएगा। इसी तरह रांची स्मार्ट सिटी में यूनिटी मॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई ने नहीं दी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी। मांगा और समय। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी, जैसे किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में अब तक कितना चंदा मिला और इलेक्टोरल बॉन्ड कैश करने की तारीख आदि की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प दे बैंक। आरबीआई का नए सर्कुलर में निर्देश। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं तो अब आप अपनी पसंद के नेटवर्क को चुन सकेंगे। बैंकों को ये सुविधा देनी ही होगी। आरबीआई ने आदेश में कहा, क्रेडिट डेबिट कार्ड जारी करते समय बैंक ग्राहकों को कोई भी नेटवर्क चुनने का विकल्प देंगे। बैंक किसी एक कार्ड नेटवर्क को चुनने के लिए ग्राहक को बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस नियम को 6 महीने के भीतर लागू करना होगा। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घपले रोकने के लिए सत्यापन के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। योजना में आवेदन स्वीकार करने से पहले 10 पड़ोसियों को गवाह बनाया जाएगा कि लाभार्थियों का पहले विवाह नहीं हुआ है। विवाह करने वाले जोड़े को 10,000 रुपए का जो गृहस्थी का सामान दिया जाता है उसकी राशि भी सीधे बैंक खाते में भेजे जाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 80 से 85% पेटीएम वॉलेट यूजर्स को रेगुलेटरी एक्शन के कारण किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि बाकी 15% यूजर्स को अन्य बैंकों से लिंक करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पेटीएम को अन्य बैंकों के साथ टाई अप करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। कंपनी को पर्याप्त समय दिया गया है जिसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरबीआई फिनटेक कंपनियों के खिलाफ है। शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई कार्रवाई रेगुलेशन का मामला है। ये फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं था। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कहानी क्यों बनाई गई है कि आरबीआई ने एक फिनटेक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज पर हुतियों ने दागी मिसाइल। 3 नाविकों की मौत, 4 घायल। गाजा पर इस्राएल के आक्रमण के बाद से ये पहली बार है जब दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक पर व्यापारिक जहाज पर हमले में कोई हताहत हुआ है। हुती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है।
अमेरिकी राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को फंडिंग नहीं करेंगे मस्क। टेस्ला सीईओ ने किया बड़ा ऐलान। मस्क ने कहा, बस पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए आपको बता रहा हूं कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किसी भी उम्मीदवार को पैसा दान नहीं कर रहा हूं। ये सफाई ऐसे समय में सामने आई है जब फ्लोरिडा में 2 दिन पहले ही एलन मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। चीन और रूस मिलकर चांद पर परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। इसके लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के सीईओ यूरी बोरिसोव ने कहा कि 2033-35 में रूस और चीन मिलकर चांद की सतह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। बोरिसोव ने कहा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए रूस न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट ज्यूस बनाएगा। ये एक कार्गो रॉकेट होगा और पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ लॉन्चिंग पर इंसानों को ध्यान देना होगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय और ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला नवंबर 2023 का है। राहुल ने राजस्थान में बाड़मेर के बैतू और उदयपुर के वल्लभ नगर में चुनावी सभा में कहा था, पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है, हरवा दिया। जेब कतरा और पनौती जैसे कमेंट से जुड़े केस में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली मामले को लेकर हमला बोला है। उन्होंने सीएम ममता को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप किस तरफ हैं? बंगाल की मुख्यमंत्री, क्या आपको लगता है कि महिलाओं का वेतन बढ़ाने से उनकी गरिमा की रक्षा होगी? आपकी पार्टी के लोग बंगाली माताओं बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। आपके नेता 12 बजे के बाद पत्नी को पति के पास से ले जाते हैं। आप उनके बारे में कभी नहीं सोचती। आप बंगाल की महिला मुख्यमंत्री हैं। मुझे ये सोचकर शर्म है कि मैं बंगाल में रह रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।